करे भाई, शुरू करें। हिंदी में तो आपके बढ़िया नंबर आने चाहिए भाई। आ रहे हैं? आने चाहिए भाई। मैं दिल से बता रहा हूँ आपको, है ना। ये कौन सा पेपर दे दिया? ओहो, 100। तो 100 जितना अपने हो सके आज करेंगे, कल और कर देंगे। जल्दबाजी नहीं, आराम से कर देंगे, जितना हो सके अपन कर लेते हैं। तो इसका मतलब तो ये अभी तक जो किया है उसका वापस। हाँ, देख लेते हैं। निम्नलिखित में से एक कौन सा संधि युग्म सही नहीं है? इसका मतलब क्या है? ठहरो से, थोड़ा धैर्य। कौन सा सही नहीं है? तो भाई, महती प्लस इच्छा, महती इच्छा। भू प्लस ऊपरी, भूपरी। और मुक्त प्लस अवली, मुक्तावली। और वार्ता प्लस आलाप, वार्तालाप। हाँ, ये गलत है भाई। इसमें क्या है, आपको मैंने पहले ही बताया, मैं कैसे प्रश्न आते आते ना। तो यहाँ अब जो जानकार नहीं वो तो कर लेगा। मुक्त में आगे करके आ वरान वगैरह चाराम वरान, कोई तकलीफ नहीं। वो यहाँ गलती करता है, वार्ता प्लस अलाप कर देता है, तो आलाप होता है। तो ये गलत हो गया। सही है मुक्ता। मोतियों की अवली यानी पंक्ति। हाँ ना, मोतियों की पंक्ति तो मुक्तावली। ओके। क्योंकि अर्थ निकलना चाहिए। अब कोई है, सही है ना, भू प्लस है। ये तो यहाँ से ये तो किए ही नहीं ना, इन्होंने संधि की नहीं है। लो करो तो ऐसा कर दो, भूपरी। ये, अरे ये तो मिस्टेक टाइप की हो गया। ये करके दोनों को जोड़ना चाहिए था ना। तो जोड़, ये ऊपरी, ऊपरी से। ठीक है। तो इसको अच्छी तरह से याद रखना। सब में संधि कौन सी है? दीर्घ संधि। कौन सी? दीर्घ। आप भी कोई पन्ना वगैरह रखो ना, कुछ आए तो। नहीं, पन्ना लिखना पड़ेगा, कुछ हो ना, नई बात हो तो लिख लेनी चाहिए। नहीं नहीं, भीड़ नहीं होना है। ये थोड़ी होते हैं, मैं तो आ रहा हूँ ना, आप भीड़ होगे तो गजब हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा संधि युग्म सही है? सची प्लस इंद्र, सचिंद्र। हरि प्लस इंद्र, हरिंद्र। यति प्लस इंद्र, यतीन्द्र। और गिरी प्लस इंद्र, गिरीन्द्र। बहुत बढ़िया होता है, गिरी प्लस इंद्र। बाकी क्या है? सची में छोटा, अरे बड़ा है ना, इंद्र की पत्नी। हरि छोटा, और यति भी बड़ा। यति भी बड़ा, ये याद रखना भैया, है ना। बाकी आप लोगों को पता ही है, इंद्र में क्या होता है? ई छोटा ही होता है। तो इसको भी अच्छी तरह सबने कर लिया होगा। अरे कर लिया ना। अर्थ भी याद रखना। सचिंद्र किसको कहते हैं? इंद्र को कहते हैं, सची का, है ना। सचिंद्र। यति सन्यासी। सन्यासियों में जो श्रेष्ठ, यतीन्द्र। इंद्र का अर्थ श्रेष्ठ भी होता है, ठीक है ना। हरियों में श्रेष्ठ विष्णु को कहते हैं, हरिंद्र, हरीश। विष्णु का हो गया भाई। ठीक है। तो बताओ, ऐसे कर लोगे? कर लो, बंद कर लो। ठीक है। तो यहाँ कर लिया आपने, कर लिया स्टार। उसके बाद परिष्कार शब्द का उचित संधि विच्छेद है। बहुत बढ़िया प्रश्न है, कई बार पूछा जाता भाई। परिष्कार क्या करोगे बताओ? अच्छी तरह सोच लेना, संधि कौन सी है? हैं? विसर्ग संधि है। मैंने कितनी बार आपको कहा अच्छी तरह सोच लेना। सोचते ही नहीं हो ना। सोचते तो ये विसर्ग नहीं करते, ए करते। अरे व्यंजन संधि है, परी के बाद में क्री धातु आए
तो आपके मूर्धन्य श का आगमन हो जाता है। सबने गलत कर दिया भाई, तो किसी का भरोसा नहीं रहना। आप अच्छे बता रहे थे ना, देखो भरोसे गड़बड़ हो गया ना, तो इसको यार व्यंजन संधि। एक नियम है, परि उपसर्ग के बाद क्री धातु आए तो क्री से पहले किसका आगमन हो जाता है? मूर्धन्य श का आगमन हो जाता है। प्रकाश तो ने भी गलत कर दिया, बहुत बढ़िया किया, अब मत करना। निम्नलिखित में से किस संधि शब्द का विच्छेद विसर्ग संधि के नियमानुसार होगा? दुष्प्रचार, द्विरागमन, दिवंगत, द्राक्षारिष्ट और अनुत्तरित। हाँ दुष्प्रचार, बस बस ये पकड़ में आ गई ना तो कभी भूलोगे ही नहीं। अब देखो द्विरागमन का क्या करोगे? अब मेरी बात समझना, ये द्विरागमन में भी आपकी विसर्ग संधि भाई, विसर्ग संधि के नियम अनुसार। अब देखो इसमें भी द्विरागमन में भी विसर्ग संधि भाई, द्विधन आगमन गलत है दोनों भाई। मेरी बात समझ रहे हैं नहीं? विसर्ग का र हो गया, र में आ गया, द्विरागमन हो गया। दिवंगत में व्यंजन है ये, और द्राक्षारिष्ट में दीर्घ है। अब इसका क्या करोगे? हाँ अब सही है, द्राक्षा करना। द्राक्षा कहते हैं अंगूर को, अरिष्ट यानी चूर्ण, अरिष्ट यानी चूर्ण, अवले कहते हैं रस को। द्राक्षा प्लस अवले या द्राक्षा सव, ऐसे आए ना। द्राक्षा प्लस आशव, ये होता अंगूर का रस। शब्द क्या बनेगा? द्राक्षा सव, अंगूर का रस। एक आता है अंगूर की चटनी, द्राक्षावले, द्राक्षा प्लस अवले। आयुर्वेद की दुकानों में देखते होंगे ना, शब्द क्या बनेगा? द्राक्षावले। ये तीनों शब्द याद रखना। द्राक्षा अंगूर को कहते हैं। द्राक्षा का बहुवचन क्या? द्राक्षानी, अम्लानी, फलानी। अंगूर खट्टे हैं, संस्कृत में आती है कहानी, है ना। द्राक्षानी, अम्लानी, फलानी। अंगूर क्या है? खट्टे है। तो भाई यहाँ तो ये दो दो है ना विसर्ग से, ये भी विसर्ग का याद रखना भाई। अब यहाँ गड़बड़ क्यों की, उसका कारण आपको पता है? ये पेपर जिसने भी बनाया वो संस्कृत जो होगा ना उसने बनाया, तो उसमें उसने क्या किया कि आपको मालूम है, इसको व्यंजन में मान लेते हैं। किसको मान लेते हैं? व्यंजन में मान लेते हैं। तो अपने नहीं, अपने तो दोनों में क्या है? विसर्ग। आपके दिमाग में आया कि नहीं आया? आपने क्या किया? हाँ एक आगे देखा ही नहीं ना, आगे चिंतन किए ही नहीं। देखो द्विरागमन, द्विरागमन का विसर्ग संधि होगी, द्वि प्लस विसर्ग का र में आ चला गया, द्विरागमन। शरद प्लस लाश का उचित संधि शब्द है। हाँ त या द के बाद ल आए, सरल लाश। जैसे उल्लेख, हाँ तल्लीन, उल्लास, लाश, उल्लंघन, उद्दन, लंघन, ये सब बढ़िया। निम्नलिखित में से कौन सा दीर्घ संधि के उदाहरण है इनमें से? योगीश्वर, जगदीश, निरीक्षण और गवीश। सिर्फ जो योगीश्वर होगा। अब देखो ये होगा ना दीर्घ संधि, क्या करोगे इस संधि विच्छेद? अब इसमें भी ध्यान देना, कुछ विद्यार्थी योगिन कर देते, नहीं, क्योंकि आगे क्या है? स्वर है। हाँ तो वो छोटा हो जाता है, उसमें तो छोटा हो जाता है, तो योगीश्वर। अब जगदीश का क्या है? और जगत प्लस व्यंजन है। गवीश का, ये भी बढ़िया, कुछ विद्यार्थी गौ कर लेते हैं। अया दिए गोधन ईश। और निरीक्षण का वृक्ष, निर्धन नहीं है, निधन ईक्षण, विसर्ग संधि। निहि विसर्ग कौन सा? र।
निर हो गए ना। तो देखो ये विसर्ग है, ये आपके दीर्घ है, ये अयादि है, ये आपके व्यंजन है। सबने ऐसा किया, इसमें तो कोई गलत नहीं किया। और ये ध्यान देना, मैं पेपर मेरा नहीं है, ये पेपर अलग अलग जगह से आते हैं, तो आने दो, हमने को पता चलना चाहिए है ना कि कहाँ से क्या है, कौन कैसा पेपर बनाता क्या है ना। मेरी बात समझ रहे ना। अब मैं अगर पेपर बनाता तो मैं जो पढ़ा है वही बताऊंगा आपको, है ना। अगर मैं जो पढ़ूंगा ना वही है। तो सब तरह से आने चाहिए, सब तरह से कहीं से भी, है ना, वो याद रखना। बोले कुछ भी बनो कुछ भी, अब मान लो मैं तो फिर मैं मेरे हिसाब से दूंगा, तो वो तो आपको आएंगी, तो नए नहीं आने चाहिए, समझ गए ना। बढ़िया पेपर आज। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यंजन संधि का उदाहरण है? निरोग, निर्जन, निशंग और निसंतान। केवल 3 है। निशंग, निशंग का क्या करोगे? दंत्य स। ये क्या? विषम, अभिषेक, सुसुप्त, उपनिषद, परिषद, ये सब इसी नियम के। निरोग का क्या करोगे? निधन रो। निर्जन का निधन ज, और निसंतान का निधन। बताओ निसंतान में कौन सा उपसर्ग है? और निरोग और निर्जन में निर, निर है भाई। आराम से। निसंग में नी, न्याय में नी, निष्ठा में नी, निष्ठुर में नी, न्यून में नी, निवारण में नी, निषेध में नी। निबंध में तो दिखाई दे ही रहा है, निषेध ये संधि वाला है। किसका? हाँ नियम है ना, आराम से। विसर्ग से पहले ई या ऊ हो, उसके बाद में त थ या दंत्य स हो, तो त थ या दंत्य स हो तो विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाता है? दंत्य स ही हो जाता है। जैसे नमस्ते, नमदनते, दुस्तर, दुस्साध्य, दूधन साध्य, है ना, ये इसी मात है। दुस्सहास, दूधन सहास, ठीक है ना। पुनस्मरण, पुनस्मरण, पुनधन स्मरण। पुनस्मरण आता कि नहीं आता? बस बस पकड़ में आ जाना चाहिए। निम्नलिखित में से एक कौन से शब्द में एक से अधिक संधि नहीं है? संचय में कितनी है? क्या पूछा? एक से अधिक संधि नहीं है। मतलब प्रौद्योगिकी क्या, क्या करोगे? औद्योगिकी, तो यहाँ क्या करोगे? एक से अधिक संधि नहीं है। तो इसमें तो है, इसमें यहाँ भी है, इसका भी कर सकते हैं। उद्योग का नहीं, उद्योग शब्द है ना, उद्योग में उत धन योग होगा ना, तो 2 होगी ना भाई। औद्योगिकी में क्या है? उद्योग है, उद्योग में संधि होगी ना, उत प्लस योग। इसका भी हो रहा है। एक तो अन्य प्लस अन्य उपाय, फिर अन्य उपाय का क्या? अन्य धन उपाय, तो 2 हो गए ना। अरे हुआ ना। तो एक तो यहाँ हो गया, फिर एक यहाँ हो गया, यहाँ भी है, और संचय में भी है। क्यों भाई? संचय में भी समचय का क्या करोगे? चे प्लस अ नहीं करोगे? चे धन अ हो जाएगा ना। उत्पल में नहीं है। कहाँ? नहीं, अब यहाँ तो यहाँ देखो, नील धन उत्पल। अब मेरी बात बहुत बढ़िया। इसको हम एक ही दृष्टि से लेंगे संचय को। संचय में 2 संधियां हैं। 2 संधि कैसे करोगे? एक तो सम धन च, एक ये होगा। एक संचय धन अ होगी तो एक ही ना। अरे भाई सम धन च करेंगे तो संचय हो गया। एक आपको मालूम है अयादि संधि कर सकते हैं ना। अरे भाई जय चय का क्या होगा?
च का क्या होगा, चेदन अ, चेदन अ। अब आगे क्या है, सम है, तो अपन ऐसे कर सकते हैं ना, संचेदन अ, तो क्या होगा, एक तो ये भी सही है और ये भी कर सकते हैं, समधन छे, समधन छे, तो होगी इसमें एक ही, चाहे इधर से करो चाहे इधर से करो, मगर इन सब में क्या हो रही, डबल हो रही, उत्पल का भी हो जाएगा, उदधन पल, तो इसका संचय वाला करना। समझ में तो आ गया। देखो संचय में दो संधियां हैं, मगर दो एक ही करनी होगी आपको, भले करो तो कोई एक करो, शब्द में अपन दो नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये भी बढ़िया, ऐसा आपने किया, गजब कर रहे हो, तो संधि तो कोई तकलीफ ही नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा संधि युग्म सही नहीं है, अभी तो एक ही गलती थी परिष्कार वाले आपके, नहीं, सरयुर्मी, सरयू प्लस ऊर्मी सही है, सरयू मोटी, ऊर्मी मोटी, मृतिका, मृद प्लस टीका ये भी सही है, और प्रेषिति ये भी सही है, ये सही। और उत्थान का क्या करो, अरे उत्थान का उद्धन स्थान होगा, बी, बी सही है ना, हैं, क्यों, मृदन का क्यों एकदम सही है, मृदन टीका सही है, सब यहाँ गलत है ना। अरे भाई प्रेषण कैसे बनता है, प्रेषण करो ना, गड़बड़ पकड़ में आई नहीं आपकी, ये रहा प्रेषण, तो प्रधन ऐषण, अपवाद है ना ये, अपवाद, अरे मेरी बात में अपवाद है ना ये, प्रधन ऐषण अपवाद है ना। अरे अ के बाद ए आए तो होना तो क्या चाहिए, डबल मात्रा आई, जबकि यहाँ गुण ही हो रहा है, तो जब प्रेषण प्रेषित इन बात तो वही है ना, तो ऐसित होगा, प्रधन ईशिति नहीं करना, ऐशिति करना। तो ये दूसरी गलती आपने पकड़ ली भाई। अरे इसका लोप हो जाता भाई, देखो आपको एक नियम बताया था मैंने कि त या द के आप द आए ना, द आए ना पहले खंड में, द के बाद में मैंने आपको बताया था क्या क्या होना चाहिए, तो उसमें आपको बताया था कि क प श त, क प स त, तो द किस में बदल जाएगा, त में बदल जाता, द किस में बदल जाएगा, जैसे उत्कर्ष है, उद्धन कर्ष, बताया था ना, उत्साह है, उद्धन सा। अब ये जो है ना, इसमें स तो है आगे, तो द किस में बदल गया, मगर ये स का क्या हो जाता, लोप हो जाता। एक तो ये ध्यान देना, एक उत्थापक आता है, उत्थापक, तो संधि विच्छेद क्या करोगे, स्थापक, ये ध्यान, तो ये तीसरा आपकी गलती होगी भाई। हाँ तो यहाँ तो गड़बड़, प्रति में तो क्या आ रहा है, प्रति में तो ई है, ई के बाद स्थान है, तो स्थान का स्थान हो जाता व्यंजन संधि, प्रतिष्ठान, प्रतिष्ठान, कौन सी, अरे तो इसका नियम अलग है ना, इसमें कि द के बाद पहले खंड में क्या आएगा, द, द के बाद में क प स और त, ये चार वर्ण अगर आते हैं तो द किस में बदल जाएगा, त बदल जाएगा। ये दो अपवाद है, तो इसके आगे देखो स है, इसके आगे भी क्या है, स है, तो ये तो बन गया, और इस दंतीय स का लोप हो जाता। बढ़िया शब्द याद रखना, उत्थान में गड़बड़ मत करना, उत्थापक में भी मत करना, ठीक है, पक्का। और प्रेषित पकड़ में आ ही गया, बस बस। निम्नलिखित में से किस संधि शब्द का विच्छेद अयादि संधि के नियमानुसार नहीं होगा, बहुत बढ़िया, अच्छा, हाँ?
गवाक्ष बिल्कुल सही बताया। क्यों बताया ऐसा? अक्ष नहीं है, अक्ष है, अपवाद है ये अपवाद है। ये गोधन अक्ष करना, गोधन अक्ष, इसमें अयदि संधि होगी नहीं। अयदि करेंगे तो ओ और अ मिलके अ हो गया, तो शब्द तो गवक्ष बनेगा। और जबरदस्ती गोधन अक्ष करें तो गवाक्ष तो गलत हो जाएगा। अक्ष का मतलब नहीं। गवाक्ष किसको कहते हैं? झरोका, वेंटिलेटर जो होता है ना गायों का। इसमें भी विद्यार्थी गलत कर देते, गौधन अक्ष कर देते हैं। मूर्ख करते, मैं कह रहा हूं करते। तो गौधन नहीं, गोधन अक्ष, ये अपवाद है। पूछे कौन सी संधि? संधि नहीं है ये। संधि का क्या है? अपवाद। गवाक्ष, झरोका अगर आए ना, दरीचा ये आते हैं, बारी, दरीबा, ये इसके आपके प्रायवाची है। हाँ, अपवाद है। नियम अनुसार नहीं हो रहा है ना, संधि के नियम से हो ही नहीं रहा है। संधि के नियम से तो क्या करोगे? गवक्ष होगा। संधि के नियम से तो गवक्ष होना चाहिए, मगर ओरा अक्ष पकड़ में आ रही है। शरद प्लस शशि कई बार पूछे। द का तो क्या करोगे? च, और श का छ, तो कौन सा? शरद शशि। शरद कालीन चंद्रमा, शरद शशि। सुमेलित कीजिए भाई। एक तरफ संधि शब्द है और एक संधि का प्रकार है। निश्चल, निष्पाप, नद्यर्पण और नदीश्वर। अब भाई निश्चल में कौन सी संधि है? विसर्ग। निध न चल, तो विसर्ग कहाँ है? ये लो। निष्पाप में ये भी विसर्ग है। निसर्पाप में भी क्या है? ये भी विसर्ग है, ध्यान देना। नद्यर्पण यण है, नदीश्वर दीर्घ हो गई। अब ये अरे उसका कारण क्या? मैंने कहा संस्कृत वाला जो पेपर है ना, तो उसने ये गड़बड़ कर दिया। तो आप हाँ, तो निष्पाप को या निश्चल को किसने? 70% दोनों क्या है? अब आपको पता तो चल गया ना। ऐसा नहीं कि इसमें आप फिर दो और ऐसा कैसे हो गया, क्या हो गया। गलतियाँ होती ना, एक पहले भी आई थी, है ना। यहाँ भी गलती, यानी आरपीसी में भी दे देंगे, है ना। ऐसी ऐसी गलतियाँ दे सकते हैं। वो पूरा पेपर तो उठाते हैं ना। पेपर बनाना क्या करते हैं? मानना तो दोनों गलत है, क्या मानेंगे? मान ही नहीं सकते। 100% दोनों विसर्ग संधि कर दिया, हो गया डिलीट। तो मेरी बात पकड़ में आ गई आपको? तो ये मत करना बस इसमें मान लो प्रिंट हुआ न, ऐसा आया नहीं, इसमें क्या वैसा है ही नहीं। आपने चिंतन किया होगा, आपने खुद ने किया होगा ना। बस अब आप होशियार हो, खुद गलती पकड़ते हो ना तो होशियार हो जाता विद्यार्थी। कथन एक है, विसर्ग के बाद यदि कोई दंती अघोष व्यंजन आता तो विसर्ग स में बदल जाता है। उदाहरण नमस्ते, निस्ते, दुस्तर आदि उपयुक्त कथन के उदाहरण है। तो भाई दोनों सही है ना। अभी मैंने कौन सा त थ किस में आता है? घोष है ना। शगोष तो तीसरा, चौथा, पांच होता। अल्प प्राण, महाप्राण में पहला, तीसरा, पांच, ऐसे ऐसे ये इधर उधर हो जाता है। अल्प प्राण, समझ गए? अभी मैंने उसके उदाहरण भी दिए थे, आपने कहा कौन सा हो, ऐसे मैंने बताया था ना, है ना। देखो अब निस्तेज में नमस्ते, दुस्तर, ये सभी क्या है? उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन सा संधि युग्म सत्य नहीं है? मन मालिन्य, मनोमालिन्य, मन उच्छेद, मन उच्छेद, मन प्रसाद, मन प्रसाद, उपयुक्त में से कोई नहीं है। बी तो सही है ना। अरे सब सही है, उपयुक्त में कोई भी गलत नहीं है। कौन सा युग्म सत्य? तो उसमें कोई भी नहीं है। और क्या पूछा है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संधि युग्म सत्य नहीं है?
सत्य नहीं है तो भाई एक नंबर तो सत्य है, मनोमालिन्य सही है, मनोमालिन्य सही है, मन उच्छेद का भी सही है, विसर्ग का लोप हो गया। अरे एक नियम मैंने आपको बताया था कि विसर्ग से पहले अ और विसर्ग के बाद में अ को छोड़ के कोई स्वर आए तो विसर्ग का लोप हो जाता है। मैंने यस इच्छा वाला बताया था, मैंने आपको एक और बढ़िया बताया था, कौन सा बताया था बताओ तो, अतएव बताया था ना। देखो नियम क्या है, विसर्ग से पहले अ स्वर और विसर्ग के बाद अ को छोड़ के कोई स्वर आए तो विसर्ग का क्या हो जाएगा, लो। तो ये यस इच्छा ऐसे बनेगा है, जैसे अतएव, अत धन एव, तो क्या करोगे, अतएव। तो भाई ये मन उच्छेद सही है ना, अरे सही है ना। और देखो ये इसके बाद प आए, विसर्ग के बाद अ और विसर्ग के बाद में क प, कप हो, कपश, तो विसर्ग क्या आता है, बना भी रहता है ना, बना रहता ना। अंतःकरण, रजः कर्ण, मनः कामना, पुनः प्रेषण, अधः पतन। तो भाई इसमें क्या करें, इसे उपयुक्त में से कोई नहीं, ये बाकी ये तो सही है भाई, ये तो सही है ना। आप हम देख लिया ना, नियम के अनुसार हो रहा है। पंद्रह देखो क्या गजब आया है, एक तरफ संधि है और एक संधि का नेति, न धन इति, कौन सी, गुण संधि, प्रार्थी दीर्घ संधि, व्यास वीधन आस, नए नेदन अब कौन सा इसमें, दो तीन चार एक कहाँ है, सही है, बहुत बड़े, नेति न इति, प्रार्थी प्र उपसर्ग है। अब देखो न इति पूछ लेते हैं कि न उपसर्ग से बनने वाले शब्द तो क्या है, नेति, और बताओ, न्याय में न है, हाँ, नस्वर में क्या है, हाँ आगे क्या है, ईश्वर कहाँ है, नकाम क्या होता, धाकड़ बताओ भाई। हाँ न से बनने वाला, आर एस के विद्यार्थी हो ना, बता दो, चार शब्द बता दो, खाली चार बताना, चार से ज्यादा मत बताना। अच्छा नजारा, बिल्कुल नहीं होगा नजारा, बस अब नल, नहीं जबरदस्त नहीं करना, नग, न या नहीं, न ग, न यानी नहीं, ग यानी गमन, एक तो ये नग हो गया। ये नपुंसक, नपुंसक होता कि नहीं होता, इसके अलावा नास्ति, नास्ति या नास्तिक कुछ भी कहो, न अस्ति, एक और बताओ, एक नकार, नकार नकारात्मक होता ना, तो नकार, एक नक्षत्र, नक्षत्र, तो देखो कितने बड़े बताए, ऐसे न लन मत करना है, तो ये सभी न से, तो अगर पूछेंगे कि न से है ना, नजरा नहीं मत करना, नहीं करोगे तो बड़े बड़े, कोई नहीं अभी तो कुछ नहीं, आगे से नजरा बिल्कुल मत करना। अब आपके आ रहे हैं समास, समास तो आपके पकड़ जबरदस्त है, नहीं संधि भी ज्यादा नहीं, संधि निम्नलिखित में से किस विकल्प में अव्ययभाव समास का उदाहरण नहीं भाई,
दिन अब दिन कहाँ सुनी, बेशर्म काला पानी और अनुतल। तो काला पानी में कौन सा है? कर्मधारय। काला है जो पानी, कैसा पानी? काला है जो पानी, कैसा पानी? तो पानी की विशेषता बता रहा। अब देखो दिन अब दिन, दिन के बाद दिन, है ना, मैंने कहा ना एक जैसे शब्द अगर साथ में आए, उसमें म ही न ब कुछ भी अगर बीच में आ जाए, या नया शब्द आ जाए जैसे रातों रात, हाथों हाथ, दिनों दिन, या पूर्व पद क्या हो, अव्यय हो, तो वहाँ समास कौन सा होता है? हाँ। कहाँ सुनी? कहने के बाद सुनना। और बेशर्म बिना शर्म के, तो ये हो गया पे। निम्न में से कर्मधारय समास नहीं है। महात्मा, काला सांप, गजानन और नीलकमल। हाँ, गजानन क्या है? तीसरा अर्थ दे रहा है, तो यहाँ बहुव्रीहि हो गया। महात्मा महान है जो आत्मा, काला सांप, गजानन गज के समान आनंद। अभी गज के समान आनंद तो है कर्मधारय, मगर तीसरा अर्थ निकल रहा है ना, तो जहाँ तीसरा अर्थ निकलता है वहाँ कौन सा? और नीलकमल, नीला है जो कमल। ठीक है, ये तो कर ही लिया। आप कह रहे हैं समास बढ़िया नहीं, बढ़िया कर रहे हो ना। बलिवेदी में कारक की दृष्टि से कौन सा विकल्प सही है? ये बलिवेदी में, बलिवेदी का बताओ, विश्लेषण करो, समास विग्रह करो। दो शब्द, एक तो बलि और एक वेदी। वेदी किसको कहते हैं? यज्ञशाला। यज्ञ जो होता है ना, यज्ञशाला। हाँ, तो यज्ञ हो गया ना। तो भाई बलि की वेदी नहीं, बलि को वेदी नहीं, बलि से वेदी, बलि में वेदी, बलि की वेदी, तो बलि के लिए वेदी। हाँ, बलि के लिए, तो संप्रदान के लिए संप्रदान, बलि के लिए वेदी। वेदी यानी यज्ञ, किसके लिए? वेदी जो यज्ञ होता ना, ऐसा आपने किया। वाह साहब वाह। कल याद है ना, मैं ये कल आपका जो पेपर था ना, एक तो सारंगन, एक हरीन, है ना। अरे उससे नहीं, वो याद रखना, उससे फायदा क्या होता है आपको मालूम है? अरे नहीं, पर्यायवाची में फायदा होता। अगर सारंग के करीब 40-42 है अर्थ, तो 40-42 सारंग की याद करोगे तो किसी की पर्यायवाची तो कम से कम 40-50 के तो पर्यायवाची याद हो जाएंगे। हरि के भी 15-16 है, तो कल या परसों मैं उसको आपको लिखवा दूंगा दोनों के, तो उसमें ज़बरदस्त फायदा मिलता है आपको। ठीक है ना। कोई नहीं आए, टीका दो क्या? सारंग। तो मैं वो पक्का पक्का ऐसा नहीं कमरे क्या होगा सारंगन, बोतल का क्या, नहीं, सही सही बता दूंगा, सूत्रात्मक तरीके से आपको याद करा दूंगा। ठीक है। द्विगु समास नहीं भाई। चौराहा, नौलखा, त्रिभुज, तिराया, चतुरानन, अनंग, सप्तान, दोपहर। चतुरानन अनंग, तो आरएस में तो समास है क्या? ऐसे में ना, तो ऐसे में तो बताओ चतुरानन में कौन सा है? बहुव्रीहि। संधि विच्छेद क्या होगा? चतुहूदन आनंद। मैंने कहा पक्का पक्का बताया, आज फिर बता रहा हूँ, विसर्ग संधि है। चतुधन आनंद। और अनंग किसका है? हाँ बताओ, अनंग में उपसर्ग कौन सा? अ, बिल्कुल अ, है ना। हाँ। फिर अंग किसके लिए है? कामदेव के। कामदेव के अंग को तो किसने भस्म कर दिया? भगवान शिव ने भस्म कर दिया, तो पीछे अंग तो रहा ना, तो ये अनंग कहते हैं। तो अनंग में आपके उपसर्ग पूछे ना, तो अन बताना। प्रायवाची पूछे तो कामदेव, समास पूछे तो बहुव्रीहि। और चतुरानन किसका है? ब्रह्मा जी का। और इसका संधि विच्छेद देखो, मैं पुनः लिख रहा हूं, याद रखना। चतुधन आनन, चतुधन आनन। चतु यानी चार, आनन यानी मुख। चार है मुख जिसके, वह किसके? ब्रह्मा जी के। चौरा, चार राहों का समूह। नौ लका 9 लाख का समूह। त्रिभुज, 3 भुजाओं का।
तिराए 3 राहों का, सप्ताह 7 दिनों का और 2 पहरों का। ओके, अब वैसे तो शब्द शुद्धि में ना दोपहर होता, अब आजकल 2 पहर हो गए तो जिद मत करना। 2 पहर लिख के भी पूछे कि उपसर्ग कौन सा है, दू बताना। क्या बताओगे? हाँ, ये किससे बना है? द्विप्रहर से। ये संस्कृत का शब्द द्विप्रहर है, तत्सम शब्द है। द्वि यानी 2, प्रहर यानी पहर। तो यार ये द्विपर तत्सम है, वो आपके तद्भ हो गया। ठीक है, तो ऐसे भी आ रहा है। 2 पहर और दोपहर 2 आए साथ में, तो दोपहर सही करना। 2 पहर आए और पूछे उपसर्ग कौन सा, दू करना, 2 उपसर्ग नहीं होता। ठीक है, समाहार द्वंद्व, पहले बताओ द्वंद्व कितने प्रकार के? 3। एक तो इतरेतर द्वंद्व, एक वैकल्पिक द्वंद्व और एक समाहार। जहां समास विग्रह करने पर और आए, इतरेतर, इतर प्लस इतर। जहां या आए अथवा आए, वैकल्पिक आदि और इत्यादि आए तो समाहार। पूछा क्या है? समाहार, छोटा मोटा, छोटा या मोटा। भाई छोटा या वैकल्पिक है ना। राग द्वेष, राग या द्वेष, राग द्वेष इत्यादि। अरे राग द्वेष तो राग यानी प्रेम, द्वेष और भी होता ना। हरि हर में तो क्या करोगे? हरि और हर, और हाँ ना यानी हाँ या ना, तो गड़बड़ किया विद्यार्थियों ने, किया ना। तो ये करना, अरे भाई राग द्वेष इत्यादि, और भी है ना, राग यानी प्रेम है, द्वेष है, और भी कुछ हो, ये इसी में आ जाएगा। बाकी हाँ या ना, हरि और हर, छोटा या मोटा, ठीक है, बड़ा जो भी। तो ये आप लोगों ने गड़बड़ किया नहीं? सबने किया? बहुत बढ़िया किया। अब मत करना। बहुव्रीहि समास के निम्नलिखित उदाहरणों में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? सिंहावलोकन, सिंह की तरह अवलोकन। हिरण्य गर्भ, हिरण्य का है गर्भ जिसका। सरासर, जिसका असर तेजी से हो। शेषशायी, शेष पर शयन करने वाला। क्या ए या सी? फिर आपने क्या किया? सी से ही किया। सर प्लस असर, सर यानी बिना, बिना असर के सरासर। सरासर झूठ बोला है, बिना असर के झूठ बोला, कोई प्रभाव नहीं, लगातार बोलते रहा है। तो सर का मतलब बिना, सर प्लस असर, बिना असर के। यहाँ क्या लिखा? जिसका असर तेजी से हो। तेजी कहाँ है? जिसका असर नहीं हो। तो सर अव्यय है, सर का अर्थ होता बिना, बिना असर के, है ना। सरासर झूठ बोला भाई, कोई। हाँ बिल्कुल, अब पकड़ में आ गया मामला। अब भाई सिंहावलोकन का तीसरा, जो सिंह की तरह निरीक्षण करता देखता है, यानी जो छिद्रान्वेषी होता है, तेज तरह दिमाग वाला होता है ना, उसके लिए आया। तीसरा कोई भी हो सकता है। सिंहावलोकन है ना, जो सिंह की तरह नजर रखता है, अर्थात कार्य को अच्छी तरह से देखता है। तो ये हो गया। हिरण्य गर्भ, हिरण्य का गर्भ किसके लिए है? अरे सूर्य के लिए, सूर्य के लिए भी आता है हिरण्य गर्भ, है ना। और शेषाई, शेष पर शयन, शेष यानी शेष नाग, विष्णु भगवान शेष पर शयन करने वाले है जो वह। ठीक है, असंगत समास प्रयुक्त हुआ है, किसमें? संगत है ही नहीं। 63 इतरेतर द्वंद्व सही है। 3 और 60 इतरेतर हो गए ना। अरे वन, रस मलाई, रस में डूबी मलाई, सही है ना। तत्पुरुष है, तत्पुरुष नहीं आया तो कर्मधारी भी होता तो सही करते।
अरे भाई यहाँ तो रस में आ गए ना, तो अधिगण तत्पुरुष हो गया। अगर रस मान लो तत्पुरुष नहीं होता तो अपन क्या करते, कर्मधारी कर लेते। परीक्षा भवन, परीक्षा कार्य के लिए भवन, है ना भाई, परीक्षा परीक्षा के लिए भवन तो संप्रदान है, तो यहाँ गड़बड़ हो गया। और ऋषिकेश सही है, ऋषिक प्लस ईश, संधि विच्छेद ध्यान देना। ऋषि कहते हैं इंद्रियां, इंद्रियों का ईश है जो वह, ऋषिक प्लस ईश विष्णु भगवान। तो ये भी आप बढ़िया है, कोई चर्चा करे आपके परीक्षा तब आप सही कर सकते हो। और चर्चा कौन करे वहाँ परीक्षा में, बाकी हल्का हल्का चर्चा करें तो आप सही कर सकते हो। वहाँ निम्नलिखित में से 21 विकल्प में शब्द और उससे संबंधित समास का युग्म सही नहीं है। देखो मैं पानी पीता हूँ, आपको कौन सा जोड़ा गलत है भाई, चिंतन करो। रण कुशल में आ गया, अधिगण सही है। रेल यात्रा, रेल के द्वारा यात्रा, हाँ आप, हाँ आप ही आप, अविभाव समास क्या होगा, आप ही आप। राज्यसभा, राजा की सभा, संबंध, राज्यसभा होता है, राजा की सभा, राज्यसभा का मतलब राजा की, राज्य की नहीं है। हाँ वो आए तो राज्य के लिए सभा, राज्य की सभा भी कर सकते हैं, राज्य की सभा नहीं, राज्य के लिए राज्यसभा। असंगत विकल्प, इसके बारे में मैंने एक बार पहले भी चर्चा की थी। पशु बलि संबंध तत्पुरुष, बताओ पशु की बलि सही है। काक बलि, हाँ काक के लिए बलि, यहाँ बलि का मतलब क्या है, भेंट, भेंट है ना। तो कौओं के लिए जो ग्रास देते हैं ना, तो ये काक के लिए संप्रदान। एक भूत बलि आया उसमें भी, हाँ अब देखो पशु बलि आए ना, अगर बलि पशु आए तो बलि के लिए पशु, देखो बलि पशु आ गए ना, तो भूत बलि भी आ गया, आया नहीं आया मामला, इसका मतलब समझ में भी आ गया। ये इनमें आएगा बलि वाला, इधर उधर हो जाता पे, तो विशेष याद रखना है ना। सड़क पर दुर्घटना होने पर वहां जमघट लग गया, वाक्य में जमघट सामासिक पद किस समास का उदाहरण है। अविभाव कैसे, हाँ तो तत्पुरुष कहाँ हुआ, बहुबरी हो गया ना। तो तीसरा अर्थ है ना, जमघट कहते हैं कोई घटक कोई जुबानी, बहुरी समास है। और अपन कहने वहां जमघट लगा हुआ है, अरे भाई जनता जहाँ इकट्ठे ना, जन का क्या है समूह इकट्ठा हो रखा, तो जमघट कहते हैं आपको तीसरा अर्थ निकलता। अब ये कैसे, नहीं नहीं नहीं, ये तो बिगड़ा हुआ है शब्द भाई। अर्थ जमघट में ध्यान देना, क्या करोगे, बहुरी समास, जमघट लगा है, जमघट है, तो जमघट कहते हैं कोई भीड़ से हमारा ध्यान जाता है ना। जम का मतलब जमाओ, घाट पर जमाओ, ऐसे ये शब्द तो इसका देखा नहीं, ये होता है। घट का मतलब घाट, जम यानी जमाओ, तो यहाँ जमघट से मतलब घाट पर कोई जमाव नहीं है। अब यहाँ तो जमघट का मतलब क्या है, लोगों का भीड़ है, उससे तीसरा अर्थ निकल रहा। जैसे अनुकूल है, अब अनुकूल पहले क्या है, अरे अनुकूल प्रतिकूल नहीं, अनुकूल का मतलब क्या है, किनारे के पास, वो उसको कहते हैं अनुकूल।
अब आजकल मैं कह रहा हूँ मेरी स्थिति अनुकूल है, तो किनारे के पास थोड़ी है, तो यहाँ अनुकूल का तीसरा अर्थ निकला है, यानी क्या है, अच्छी स्थिति है ना। प्रतिकूल है तो विपरीत स्थिति है, मेरी बात समझना। तो ये तीसरा अर्थ निकला, नहीं समझे, समझना पड़ेगा। तुम्हें फलासक्त होने के बजाय ईमानदारी से पढ़ाई करनी चाहिए। फलासक्त, फल, फल से के फल में आसक्त, फल, हाँ पद हो गया ना, फलासक्त पद ही हुआ। फल से नहीं, फल में आसक्ति। फलासक्त का मतलब फल में जिसकी आसक्ति, फल में नहीं, अविभाव कैसे होगा, आसक्त कौन सा है, तत्पुरुष समास है। फल से लिख देते, बाकी फल में आसक्ति किस में, फल में, फल से आसक्त नहीं होता। फल से नहीं, फल में आसक्ति नहीं, में आएगा ना भाई। मैं कह रहा हूं आपको फलासक्त नहीं होना, फलासक्ति नहीं रखनी चाहिए, तो फल में आसक्ति है ना, फल से थोड़ी होगा, अधिकरण तत्पुरुष है। बढ़िया शब्द है, याद रखना। आसक्त मतलब निकटता, आसक्त मतलब इच्छा, फल में इच्छा, फल से इच्छा कहाँ होगा बताओ, नहीं हो रहा ना, है तो तत्पुरुष, मगर तत्पुरुष का जो समास विग्रह है ना, अधिकरण होगा। इनमें से किस सामासिक पद का विग्रह सही है, अनुकूल जो प्रतिकूल नहीं हो। समास सही एक ही है, यथाशीघ्र जितनी जल्दी हो सके, बीचों बीच, बीच में ही है जो ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त, ऋण मुक्त से ही है। अपादान कौन सा, अलग होने के, ऋण मुक्त है, पाप मुक्त है ना, धनहीन है, पदच्युत है, देश निकाला है, जात बाहर है, गुणहीन है नहीं, धर्म भ्रष्ट है, रोगग्रस्त तो अलग है, रोग से ग्रस्त वो तो है करण, अरे ठहरो सही, रोग मुक्त में अलग होता है, रोगग्रस्त में अलग होता है। कौन सा, तो रोग से ग्रस्त कारण क्या है, रोग है ना, वहां तो करण है। रोग मुक्त आयन तो अलग होने का अर्थ होते हैं, से अलग होने के अर्थ में अपादान। तो ये देखो इसमें ध्यान देना, एक तो हीन है, रहित है, भ्रष्ट है, मुक्त है, बाहर है, च्युत है, ये अगर शब्द अगर कहीं दिखाई दे ना, तो वहां कौन सा होगा, अपादान होता, अलग होने के। धर्महीन, गुणहीन, फल रहित, धर्म विमुख, पाप जात बाहर, हाँ पथ भ्रष्ट, पदच्युत, तो ये ध्यान, देश निकाला, देश से निकाला, अलग कर दिया है। जितना संभव हो सके, जितना शीघ्र हो सके, जितना शीघ्र हो सके। अब यह देखो मेरी बात सुना, ये भी बढ़िया है, समास विग्रह में उन शब्दों का ज्यादा प्रयोग होना चाहिए, ऐसा कैसा होना है भाई। मैं कह रहा हूँ यथाशीघ्र पहुंच जाओ, तो जितना शीघ्र, जितना जल्दी नहीं, जितना शीघ्र हो सके, तो उन्हीं शब्दों को काम में लेना चाहिए। अगर अनुसार नहीं करना है, अनुसार तो आपके अगर यथा अवसर आए तो अवसर के अनुसार, यथा शक्ति आए शक्ति के अनुसार, यथा क्रम आए, तो वहाँ यथा का अर्थ ये होता है। यहाँ अर्थ, यथा का अर्थ क्या है, जितना हो सके, ठीक है। तो यथा का मतलब खाली यूं मत करना जो अलग अलग आए ना, और बीचों बीच, बीच ही बीच में अविभाव, दो एक जैसे आ गए ना, अविभाव। और अरे बीच के ही बीच में नहीं, बीच बीच में या बीच ही बीच में, अरे भाई
मेरा घर शहर के बीचों बीच है, तो क्या मतलब है? बीच ही बीच में, है ना, या ठीक बीच में, कुछ भी कर लेना। इनमें से किस सामासिक पद का विग्रह सही नहीं है? यथाक्रम, क्रम के अनुसार सही है। अधमरा आधा है जो मरा हुआ, ये भी सही। मंत्री परिषद, हाँ, मंत्रियों की परिषद, मंत्रियों के लिए नहीं हुई, मंत्रियों की परिषद, सम्मन तत्पुरुष। और पंच पात्र, 5 पात्रों का समूह, ये भी कोई तकलीफ नहीं। ठीक है। निम्नलिखित में से अव्ययभाव समास का उदाहरण है। ओके, बहुत बढ़िया। घड़ी घड़ी, खेत खलियान इत्यादि, माँ और बाप, रहन सहन आदि इत्यादि। घड़ी घड़ी का मतलब हर घड़ी, प्रत्येक घड़ी, घड़ी घड़ी। निम्नलिखित में से कौन सा सामासिक पद सही नहीं है भाई? 4 मास का समार, हाँ, ये शब्द गलत है। अरे चतुर्मास होगा ना, चतुर्मासिक तो 4 मास से संबंधित हो जाएगा, ये खाली चतुर्मास आएगा। चतुर्मास आए, हाँ। अरे भाई चतुर्मासिक शब्द गलत हो जाएगा। चतुर्मासिक तो फिर करोगे तो चातुर्मासिक करोगे, तो या तो चातुर्मासिक करो या चतुर्मास करो। ठीक है, सही चतुर्मास है, एक प्रत्यय लगाने की जरूरत नहीं है। नहीं समझे आप? हस्त द्वारा लिखी सही है। करण, विवाह से इतर, विवाह से इतर ये कौन सा है? ये अपादान है, भिन्न हो गए ना। और भय से आक्रांत, ये भी अपादान है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया बताया, ये याद रखना, ये दोनों अपादान है। रख रहे हो ना याद? ठीक है। ओ, ये तो थी आपकी समास। अब आ रहे प्रत्यय। किस शब्द में प्रत्यय नहीं है? सोतेला, बासिंदा, खिदमत, इंसानियत। अरे खिदमत, बासिंदा में इंदा है, बासिंदा, दरिंदा, परिंदा, है ना, है ना। अरे परिंदा में भी है, बासिंदा भी है, दरिंदा भी है, शर्मिंदा भी है ना। इंदा प्रत्यय, कौन सा प्रत्यय भैया जी? इंदा प्रत्यय। सोतेला में एला प्रत्यय, इंसानियत में ईयत, इंसानियत, आदमियत, कश्मीरियत, हैवानियत, सहूलियत। बहुत बढ़िया। एक और आता ना कश्मीर से संबंधित, कश्मीरियतन, इंसानियतन, जमहूरियत। समझ गए? तो खिदमत में कुछ नहीं है, जबरदस्ती मत मत करना। खिदमत में कहा प्रत्यय तो कोई है नहीं, तो हमने जबरदस्ती नहीं करना। ये जोरदार है, हालांकि आप बता दोगे, मैंने पहले भी चर्चा कर रखी है। प्रत्यय नहीं है, नवल, मृदुल, बहुल और निगल। निगल नहीं है, निगल नहीं है। गरल आए तो गरल में है, सरल नहीं, सरल में नहीं है, सुशील में भी नहीं है। कहाँ गड़बड़ कर दे हो? देखो, मंजुल, मंजुल है, जटिल में भी नहीं है। इल प्रत्यय, मरोरे, गरल में, धवल में, शीतल में, नवल में, मगर याद रखना इसमें नहीं है। अब जो बता रहे हैं, सुशीलन, अमलन, विमलन, सरलन, अकलन, नकलन नहीं है। कृति शब्द में प्रत्यय है, ये है ना, इनमें से कोई नहीं है भाई। ती प्रत्यय है, अरे कृ धातु है, ती प्रत्यय।
ऐसा आपने किया होगा, करना ही पड़ेगा। प्रत्यय से निर्मित शब्द है अनुपात, अपेक्षित, अधिशेष, अभियान। हाँ, अपेक्षा इत, अपेक्षा शब्द है। और बताओ इत से, खूब बता दो, शाबाश, खूब बताओ। एक मिनट आप शांत रहना, खूब बताओ। ये तो ऐसे ही, कोई नहीं, आप लिखो प्रवाहित, तरंगित, हर्षित, फलित, ठीक है ना, नमित, ऐसे। हाँ, ये कहने से क्या, मैं तो नहीं कह रहा हूँ ना। ओहो, ये देखो जोरदार आ गए भाई। हैं, काजल, काजल में का उपसर्ग है, का उपसर्ग याद रखना। खाली ऐसे मतलब काज प्लस जलन, काज करे वो जलेन, जले वो काजेन, हाँ ना, ऐसा नहीं। हाँ, तो ये पीत, पीतल, शीतल, श्यामल, धवल, नवल, युगल, मंजुल, वह प्रत्ययुक्त शब्द है। हैं, बहुत बढ़िया भाई। बाकी अ है, हाँ बस ये बात। अनाप हो गया, समास मैंने सोचा अनाप हो गया। कौन सा शब्द है जिसमें हारा पड़ते नहीं है, पनिहारा, पालनहारा, लकड़हारा, किस्मतहारा। हाँ, किस्मतहारा, हालांकि है हारा, पर ये फारसी का शब्द है, इसलिए इसमें नहीं है। ये सीनो है ना अपने हिंदी के, इसलिए इसको सही माना। हालांकि हालांकि किस्मतहारा में भी है, मगर ये फारसी का है। तो अपने जब तीन तदबो है ना, एक फारसी का, तो उसको गलत मान लेंगे ना। समझ आई मेरी बात? है भाई, पालनहारा नहीं होता है, वो पालनहारा। अरे किसने, है लकड़ी, लकड़ी धन हारा है, ये लकड़ारा है, पनिहारा, पानी धन हारा, ठीक है ना। अब मेरी बात समझ रहे हैं ना, हारा तो सब में है, परंतु ये तीन तद्भव है, ये विदेशी है, इसलिए इसको हमने अलग रखा। किस विकल्प में मूल शब्द एवं प्रत्यय का विभाजन दोषपूर्ण है? बूढ़ा धन आपा है। बूढ़ा कैसा, बूढ़ा मोटा, और ये देखो बूढ़ा तो बड़ा, बूढ़ापा। और बताओ आपा, मोटापा नहीं, मोटापा होता है। और पूजापा, पूजा धन आपा, पूजापा। और रंडापा है, आज आपको बता रहा हूँ, बाकी मौका नहीं मिलता है ना। ठीक है, मेरी बात समझ रहे हैं ना। ऐसे जब तक वो बढ़िया पूजा पान ऐसा करना, बूढ़ा पान नहीं आए तो फिर वो कर देना, समझ गए ना। अरे है, शब्द है, मगर बढ़िया आज मैं अगर भाई आज ठीक है इसलिए कह सकते, नहीं तो 70%, 100%, 100% लिख सकते। होता है ना। रांड, रांड प्लस आपा, रंडा, ठीक है। आदि रश्विकरण हो गया ना, भले हो ना, तो गलत थोड़ी है। इनमें से किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों जुड़े हुए? बेरह में तो बे, बिकाऊ में आउ प्रत्यय, लाजवाब में ला उपसर्ग, अकथनीय। अब क्या करोगे?
ये गड़बड़ कर दिया, नहीं है। आप उत्तर तो सही बता दिया, मगर आगे जाते गड़बड़ कर दिया। कथा प्लस नहीं है, और कथा में फिर आ का लोप हो जाता, कथ अन्य। अब आ रहा दिमाग में, पहले भी आया था, आ गया था। अच्छा कोई नहीं, कथ भी लिखा हुआ तो कर लेना, कथ में ही जुड़ता है। दो प्रत्यय वाला शब्द कौन सा? कटुता, कविता, मानवता और विशेषता। कौन कौन से? एक तो मनु प्लस और एक ता। मनु प्लस ता, क्या करोगे? मानवता। 10 बताऊं तो? बता दो। 2, ठीक है, 3, 4। शिव धन्य था, हाँ, वैष्णव। ये है तो सही है, मगर एक जैसे बताओ, ये उधर वाला आ गए। यादव है, कौरव है, पांडव है, आर्तव है, भार्गव है, कौन से कौन? इनमें जानकारी तो है, मगर धैर्य का अभाव है। धैर्य रखोगे ना, सब हो जाएगा, है आपके पास। इनका काम है, इनका चला। ये क्या कह रहे? नहीं, ये क्या कह रहे? यहाँ कुछ नहीं। किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है? बहुत बढ़िया, व्यथित। इत प्रत्यय इसमें भी, वी अथ इत, व्यथित है भाई। डी में गरित है, नहीं गृह, नहीं हाँ नहीं भाई, अगर गहरित नहीं, अब यहाँ तो ऐसे ही करेंगे, ग्रह ही करेंगे वे, ऐसे ग्रह पर गर्हित होता है, नोट कर लेना, गरित शब्द है, ग्रहण से। मैंने कहा ना, नोट कर लिया। नहीं नहीं, अरे संबंधित अर्थ होना चाहिए, समित में समी है ना, तो ये एकदम सही, व्यथित है। जबरदस्त नहीं तोड़ना, आवश्यकता हो ना। किस क्रमांक, ये देखो अपना बता दो, किस क्रमांक में विशेषण युक्त प्रत्यय नहीं? कहाँ छोड़ना बताओ, विशेषण क्या है? अरे सुनो तो सही, विशेषता बताना है। अब मैं कह रहा हूं पठनीय वस्तु, वस्तु कैसी? तो ये तो है, विशेषता बता रहा है, विशेषण युक्त है। चिंतित व्यक्ति, विशेषता बता रहा ना। विशेषज्ञ डॉक्टर है ना, विशेषज्ञ हो ना। समझौता आदमी कोई होता क्या? नहीं है ना, तो ये हो गया, ये तो भाव है। तो हमेशा इस चीज को समझो भाई। ऐसे किया ना आपने, बिल्कुल सही किया, सही होना ही था। हाँ, अब आगे करना अपने भाई। विशेषण कहाँ है? जब संज्ञा और सर्वनाम के साथ, पहले विशेषता बताए। वो जो विशेषण आए कैसे? नहीं, भले आप ऐसा करो तो विशेषज्ञ भी है। विशेषज्ञ कौन? कौन विशेषज्ञ? विशेषज्ञ जैसे मान लो इतिहास का विशेषज्ञ, हिंदी का विशेषज्ञ, तो विशेषज्ञ का मतलब विशेषता बताने वाला।
है ना। डॉक्टर किसका विशेषज्ञ, तो अलग अलग है ना, आँख आँख नेत्र का। अब देखो मूल शब्द एवं प्रत्यय की दृष्टि से सही विभाजन नहीं है। लोहा प्लस आर, महत प्लस त्व, कांसा प्लस एरा और घूम प्लस आओ। हाँ घूम प्लस आओ। अब मान लो यहाँ घूमना लिखे तो भी डरना मत, बात वही है ना, घूमना क्रिया है ना, घूम प्लस आओ। शब्द और उसमें प्रयुक्त प्रत्यय की दृष्टि से सुसंगत विकल्प है, कौन सा सही है? दयालु, दयालु में कौन सा है? आलू प्रत्यय है। अरे दयालु में तो आलू प्रत्यय है ना भैया जी, क्या कर रहे हैं? लू बड़ा कहाँ है, छोटे है। दयालु में आलू से है ना। विदित में विद धातु है, इत प्रत्यय से। अरे संस्कृत का विद धातु है, विद्यान जाना, विदित्यान जाने वाला, सही है। अब ये माननीय में ध्यान देना, यहाँ क्या अनि, अनि है ना। अब ये भाषण में प्रत्यय तो अनि है यार। भाषण में भी प्रत्यय तो अन है। संस्कृत का शब्द भाष धातु है, तो एक इसको भी नोट कर लेना। प्रकाश, विदित और भाषण दो लिख देना। हालांकि विदित में भी विद धातु संस्कृत का, उसमें कोई तकलीफ नहीं है। फिर भी भाषण में भी अन्न प्रति है, फिर भी देख के मैं कल है ना थोड़ा इसको रोक देना है, ठीक है। अब बताओ निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? मोसेरा, आतप, विदेश प्रबंध। मोसेरा कौन सा है? हाँ मूसाधन एरा, मोसेरा हो गया। मूसा मत करना जबरदस्ती, मूसाधन एरान, मूसाधन समुद्र का बोल। किस विकल्प में सभी शब्द संतानवाची प्रत्यय से? सुनो सुनो, काश्यप, वासुदेव, पार्थ, शेव, पार्थिव, गौरव, पुष्पित, हर्षित, राघव, कौरव, लाघव नहीं। अब यहाँ तो है राघव है, कौरव है, शेव है और गौरव कहाँ है? ये कश्यप है, क्या लिखोगे? कश्यप धना अ, कश्यप की संतान, वसुदेव की संतान और पृथा की संतान, तो ये सभी संतान का बोध करा रहा है। सभी संतान का क्या करा रहे? बोध। पृथ्वी से संबंधित हुए, संबंधित हो गए ना। हाँ तो किससे संबंधित? पृथ्वी से संबंधित, पार्थिव दे है ना, ऐसे। इनमें से प्रत्ययरहित शब्द कौन सा भाई, जिसमें प्रत्यय है ही नहीं? विवाद, चलन, लेखक और बिटिया। विवाद में नहीं, विवाद में वी उपसर्ग है। बात नहीं भैया जी, बात नहीं, थोड़ा विवाद में वी उपसर्ग है। बाकी देखो चलन में अन है, लेखक में अक है, बिटिया में इया, बेटी धन इया, बेटी धन इया, बिटिया। ये बढ़िया भाई। हाँ कौन सा गलत है? ये क्यों? आगार है भाई, स्नान का आगार। तो ध्यान देना, स्नानागार, भंडारागार, शयनागार, ऐसा है ना, उसमें आगार। शास्त्रागार, शस्त्रागार, शस्त्रागार, आगार, रोडवेज आगार, जोधपुर आगार, भरतपुर आगार। किस शब्द में ताप प्रत्यय का प्रयोग प्रत्यय के रूप में नहीं हुआ है? पीता नहीं है भाई, ध्यान देना। नेता है तो है, नेता में तो है क्या? हाँ वो पीता, हाँ पीता पीता, कुछ कुछ ऐसे बोलते हैं है ना, मेरे पिताजी पीते हैं, तो पिताजी तो पियेंगे ना, फिर पिताजी कह रहे हो, पिताजी होना चाहिए अपन पिताजी। तो
पिताजी नहीं, पिताजी तो नहीं पिएंगे। अब पिताजी कहोगे तो पिताजी तो पिएंगे। किस शब्द में दान, ये देखो मैंने आपको कहा दान प्रत्यय प्रयुक्त नहीं हुआ है। अब ऐसे तो सब में है। अब आपने इसको कैसे छान रहा कि इत्रदान, रक्तदान, खानदान और कलमदान। रक्तदान कारण कि ये जो दान है ना स्थान के संदर्भ में आ रहा है, ठीक है तो चारों में है, तो मतलब अब ये दान देने के अर्थ में आ रहा है, तो इस दान को हमने प्रयोग कर दिया। अगर ऐसे आता रक्तदान, कन्यादान, अन्नदान और कलमदान तो क्या कर देते, कलमदान कर देते। अब ये विवेक की जरूरत होती, खाली रटने से नहीं हुआ है। अब आज 50 ही करा तो एक ही ठीक। कौन सा शब्द प्रत्यय से बना है? दे दान, पीक दान, जीवन दान। अब पकड़ में आ गया, अपीक दान, ऐसे याद रखना, ठीक है। अब मेरी बात सुनो ना, ये जो है ना मैं करूँगा खुद। जैसे कल मान लो 30 प्रश्न, दूसरा इसके साथ 15 प्रश्न में इसको लेके पूरा आपको अच्छी तरह से करो, छोड़ना मत, मुझे पकड़ रहना, मैं करा दूंगा, ठीक है। पूरा 100 प्रश्न करा दूंगा।